नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऐसे कौन से कारण हैं कि जिससे हिंदू जाति का पतन हो गया और जिसके कारण हम इतने साल गुलाम रहे और अपना सारा धन संपत्ति संस्कृति यहाँ तक अपने धर्म तक को बदल लिया। आइए इन भयानक गलतियों के ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें। यहाँ मैं थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करूंगा, इसलिए आप बुरा न माने और भाव को समझने की कोशिश करें। नंबर एक निराकार ईश्वर ओम के स्थान पर अनेकों काल्पनिक ईश्वरों को मानना, और यह हिंदू जाति के अंदर आपसी मतभेद का सबसे बड़ा कारण रहा है। नंबर 2, एक धर्म पुस्तक वेद के स्थान पर अनेकों जाली पुस्तकें शिव पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण आदि को मानना, जिसमें विज्ञान विरुद्ध ढेर सारी बातें भरी पड़ी हैं जिनका असल जीवन से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। नंबर 3, आत्मिक बल को बढ़ाने में सहायक योगाभ्यास से युक्त उपासना की पद्धति को त्याग कर मूर्खों की भांति मूर्तियों की पूजा करना, जिससे कि लोग जड़ बुद्धि हो रहे हैं। यही एक ऐसा कारण है जिसको इस्लामिक आक्रांताओं ने भली भांति समझा और इसका पूरा लाभ उठाया, क्योंकि वह जानते थे कि मूर्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकती, उसके लिए खुद के पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। या यूं कहें कि हमारे महान पुरुषों के धारण करने योग्य आचरण को त्याग देना। नंबर 4, बच्चों को धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न देना, जिसके कारण बच्चे मिश्रित अंग्रेजों के मानस पुत्र बन रहे हैं, जिनको कूल ड्यूड या हॉट बेबी ही कहा जाता है। नंबर 5, लाखों करोड़ों का धन केवल पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाना, वैष्णो देवी, नैनो देवी, अमरनाथ आदि स्थानों पर जाकर समय, धन, ऊर्जा को नष्ट करना, जो धन जाति रक्षा, वेद प्रचार, गुरुकुल शुद्धि कार्य, कन्या शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्यों में काम आ सकता था, उसका मूर्खों द्वारा निष्प्रयोजन ही बहा देना और फिर उसी एक जगह रखे हुए धन को महमूद गजनवी जैसे लुटेरों द्वारा लूट लिया जाना। अगर वह सामाजिक कार्यों में लगाया होता तो पूरा समाज जागृत होता और न ही कोई इस प्रकार का लुटेरा एक जगह से हमारे करोड़ों के धन को लेकर चला जाता। नंबर 6, पुरुषार्थवादी न होकर भाग्यवादी होना, पंडों से हाथ या कुंडलियों को दिखाकर ही कार्य करना। नंबर 7, मूर्ति पूजा से ही संतुष्ट न रहकर भी नीच सालार मसूद, खम्बन बाबा, कासिम बाबा, मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे मुसलमानों की कब्रों या दरगाहों पर जाकर अपना माथा फोड़ना, अपना धन लुटाना। नंबर 8, बच्चों को राम कृष्ण, महर्षि दयानंद, भीष्म, राममूर्ति, परशुराम आदि की कहानियों के स्थान पर रॉबिन हुड, अलाउद्दीन, रुस्किन बॉन्ड, शेक्सपियर आदि लोगों की कहानियां सुनाना, जिससे उनकी वीरता तो खत्म होती ही है, साथ में राष्ट्रीयता की भावना को भी खत्म कर दिया जाता है। वेद मंत्रों के स्थान पर बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आदि कविताएं सुनाना। नंबर 10, अपने धर्म की स्पष्ट और मूल जानकारी को जाने बिना ही दूसरे के मतों की ओर आकर्षित होना और उनको श्रेष्ठ मानना। इसी से सेक्युलर हिंदू मुसलमान या ईसाई हो जाता है। नंबर 11, कोई दूसरा जब वैदिक धर्म में कोई त्रुटियां दिखाए तो उसको झट से मान लेना और लेकिन उनके मतों के अंदर भरी हुई गंदगी की आंखें मूंद कर अपेक्षा कर देना। नंबर 12, एक भाषा के स्थान पर दुष्ट विदेशी भाषाओं का या प्रांतीय भाषाओं पर मिथ्या अभिमान करना। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने उन मुख्य कारणों को बताया है जिनके कारण आज का हिंदू इतना कायर हो गया है कि अपनी ही संस्कृति को बचाने में असफल रहा है। अब भी समय है, याद करो हम उन्हीं महान पूर्वजों राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमराव, लक्ष्मण और अन्य की संतानें हैं, जिन लोगों ने पूरे संसार पर राज्य किया और सबको वेदों का ज्ञान देकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया।
अब भी समय है वैदिक सनातन की ओर लौटो और विज्ञान और नैतिकता को आधार बनाओ। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते।